एजुकेशन। जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स के आने के चांसेस रहते हैं, व्हिच इज रे डायग्राम्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। मैं इस वीडियो में कॉन्वेक्स पे फोकस नहीं कर रही, वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वो अगले बारी में बात करेंगे। आज जो मैं बात कर रही हूँ वो कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। अब ये ध्यान रखना है आपने, इसके लिए रूल्स जानने जरूरी हैं ऑफ इमेज फॉर्मेशन, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए। 6 केसेस हैं। सबसे पहले केस पे चलते हैं। जब मेरा ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे होगा, ये याद रखना, जब मेरा ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे है, दूर है, इनफिनिटी पे है, तो ये अज्यूम किया जाता है कि जो रेज वहां से आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब यहां से रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। नाउ ये याद रखेंगे, हमने पिछली वीडियो में रूल्स में किया था, कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होकर कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। एक और रे ले लेते हैं, मैंने बोला पैरेलल रेज ही आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। एक और रे ले लेते हैं, नीचे से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, मिरर तक आई, मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर ये चली जाएंगी फोकस से। अब मैंने ये रूल ध्यान में रखना है, जहां 2 रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी या अपीयर टू मीट करेंगी, वो होगा और वहां होगी मेरी इमेज। एक रिफ्लेक्टेड रे ये रही, यहां से जाके यहां पे चली गई थी एक रिफ्लेक्टेड रे, दूसरी ये इंसिडेंट थी और ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे मेरी ये है। तो एक ये देखो एरो और एक ये देखो, कहां पे मीट कर रहा है, फोकस पे। कहां पे मीट कर रहा है, फोकस पे। तो जहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज मेरी इंटरसेक्ट हो रही है, वहीं पे मेरी बनेगी इमेज। तो पोजीशन क्या हुई, एट एफ, एट एफ। साइज देख रहे हो, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, मेरी इमेज की साइज क्या है, इतना छोटा पॉइंट साइज, मतलब पॉइंट के साइज जितना। तो साइज क्या है, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। अब नेचर की बात करते हैं। नेचर से मेरा मतलब है वर्चुअल इरेक्ट है या रियल इन्वर्टेड है। मैंने क्लियरली ये चीज बताई थी कि अगर 2 जो रेज है वो असल में मीट कर रही हो तो वो रियल, और अगर जस्ट अपीयर कर रही हो तो वर्चुअल है। जी देखिए, ध्यान से देखिए, तो वो ये दिखा रहे हैं कि वो असल में मीट कर रही है तो रियल है, और रियल के साथ साथ हम हमेशा इन्वर्टेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज बनेगी। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये एक और तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि लेफ्ट साइड पे जनरली जो हम बनाते हैं वो रियल इन्वर्टेड होती है, और अगर मिरर के बिहाइंड बनाएंगे तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। आगे वाले केसेस से और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। तो फर्स्ट केस की हमने जो बात की, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन रही है, पॉइंट साइज है और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। यहां तक कोई भी डाउट होना तो नहीं चाहिए, है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। लास्ट तक ये वीडियो देखोगे तो एक भी डाउट दिमाग में नहीं रहेगा। 6 के 6 जो केसेस है वो आपके दिमाग में रट जाए, समझ आ जाए। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अब हम चल रहे हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी है, मतलब सी के भी आगे। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट जो यहाँ प्लेस हुआ है। बस इसमें 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली, इन 5 केसेस में ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनेगा। दूसरा, रे ऑफ लाइट इन 5 केसेस में हम टिप से लेंगे। टिप से ही फर्स्ट रे ऑफ लाइट जो होगी वो मेरी स्टार्ट होगी। स्टार्ट करते हैं इस चीज को। आप कोई भी 2 रेज ले सकते हो, मैं जो रेज ले रही हूँ वो अलग हो सकती है, बट आंसर हम दोनों के ही सेम आने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रे जो मैं ले रही हूँ वो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पास होगी रिफ्लेक्ट बैक होगी मेरी फोकस से। दूसरी जो मैं रे ले रही हूँ जो फोकस से पास हो रही है, और वो मेरी वापस जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आई रिपीट, मैंने कौन सी 2 रेज ली, पहली मैंने ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पास हुई रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस से। दूसरी कौन सी ली मैंने, जो फोकस से पास हो रही थी और रिफ्लेक्ट बैक होके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
ये दो उल्टी रेज मैंने ले ली, आप कोई भी दो लेंगे आपका आंसर जरूर आएगा। तो क्या मिला मुझे इससे, आप देख सकते हो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट हो वहां पे एरो बना दो और ये मेरी बन गई उल्टी इमेज। अब समझ में आया आपको असली में इन्वर्टेड का मतलब। और सिंस इस तरफ है एक्चुअल इंटरसेक्शन से हो रहा है, तो मतलब रियल और इन्वर्टेड इसका नेचर है। साइज में इतना एविडेंट है कि ये थोड़ा बड़ा है, इमेज थोड़ी छोटी आई है, तो हम साइज इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड, कि ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज थोड़ा सा छोटा है। आगे चलते हैं पोजीशन पे। पोजीशन इतना क्लियरली आप देख पा रहे हो कि बियॉन्ड सी अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो जो इमेज है वो बन रही है बिटवीन सी एंड एफ। कितना क्लियर है कि बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। क्या ये केस आप लोगों को क्लियर है? अगर नहीं है तो गो बैक, स्टार्टिंग से देखो, बिकॉज ये केसेस 5 मार्क्स के तो कम से कम एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। वीडियो के एंड तक जरूर देखना है ताकि हम 6 के 6 केस चुटकी में बना पाए। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड केस की, विच इज एट सी। मैंने थोड़ा सा काम, ऑलमोस्ट सारा काम पहले से करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए, ताकि आपका भी टाइम जाया ना हो और मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझा पाऊं। सो बेसिकली एट सी है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हो ये सी है, इस सी पे मेरा ऑब्जेक्ट है। मैंने फिर वही दो रेज लिए जो मैंने लास्ट केस में ली थी। फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, फोकस से पास हो गए। सेकंड रे फोकस से पास हो रही है एंड देन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। आप देख सकते हैं जो ये बना है, ये जो मेरा इमेज दो रेज इंटरसेक्ट होके, रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होके जो मेरी इमेज बनी है वो भी एग्जैक्टली सी पे ही बनी है, वो भी रियल इन्वर्टेड और एग्जैक्टली सी पे ही बनी है और बिल्कुल सेम साइज की बनी है, बिल्कुल सेम साइज की। तो बहुत एविडेंट है, ये डायग्राम देखकर ही आप बता सकते हो। आई रिपीट, मैंने कौन सी दो रेज ली है? फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, सेकंड पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो रिफ्लेक्टेड रेज थी जहां पे वो मीट कर रही है एट सी, वहां पे मैंने अपनी इमेज बना दी। इससे कौन सी 3 चीजें आप बता सकते हो? पोजीशन ऑफ इमेज एग्जैक्टली एट सी, वेरी मच एविडेंट, ये सी था एग्जैक्टली एट सी। साइज बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है साइज में, सेम साइज। नेचर देख सकते हैं इन्वर्टेड है, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब तो मजा आ रहा होगा बनाने में क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है, समझ भी आ गया है तो बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट केस पे चलते हैं हम, जो है बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में है, जैसे कि मैंने बना रखा है। मैं सेम ही रेज लूंगी, मैं उसमें कंफर्टेबल हूं। आप प्लीज कोई भी दो रेज लेके ट्राई कीजिएगा, आपका सेम आंसर आएगा। आई रिपीट, चलते हैं पहली रे पे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई फोकस से पास हो रही है, अब निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये बना बहुत ही हमारा एग्जैक्ट रे डायग्राम। आई रिपीट, मैंने कौन सी दो रेज ली हैं? फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई, फोकस से पास हुई, फिर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। क्या देख पा रहे हैं? ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैं अपनी इमेज बनाती हूँ, ये बनी मेरी उल्टी इमेज। इस बार तो थोड़ी बड़ी सी इमेज है, आप देख पा रहे हैं, इस बार तो थोड़ी सी बड़ी भी बनी है इमेज हमारी। तो क्या बोल सकते हैं, कहां बनी है इमेज? अगर आप हमें देख के बता सकते हैं कहां बनी है इमेज? सी के बियॉन्ड। कहां बनी है इमेज? सी के बियॉन्ड। तो कैन आई से पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड सी। साइज क्या है? इस बार तो हमारा साइज एनलार्ज है, ऑब्जेक्ट का साइज जो इमेज में कन्वर्ट हुआ है, इमेज हमारी एनलार्ज बनी है। नेचर वही रियल और इन्वर्टेड, इसमें कोई खास फर्क नहीं आया। ये बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही आसान केस है। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, जब बियॉन्ड सी बनाई थी हमने, बियॉन्ड सी की इमेज बनाई थी तो बिटवीन सी एंड एफ बना था। तो अब हमने बिटवीन सी एंड एफ की बनाई है, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बियॉन्ड सी बनी है। तो हम बोल सकते हैं ये दो केसेस जो हैं ये एक दूसरे के रिवर्स है, ये दो केसेस एक दूसरे के रिवर्स है।
अब हम चलते हैं अपने अगले केस पे। अब चलते हैं अपने अगले केस पे, which is when the object is at focus। याद रखिएगा ये केस हमारा इसके ऑपोजिट है। जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज बनी थी, अब फोकस पे है तो इंफिनिटी पे बनेगी। देखते हैं कैसे। मैंने बोला ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे एग्जैक्टली, ये रहा मेरा फोकस का ऑब्जेक्ट। एक मैंने रे ले ली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से निकल गई। दूसरी मैं कौन सी ले सकती हूँ, मैं ले सकती हूँ अपनी पोल की। पोल पे आई मेरी रे। आपको पता है पोल वाला क्या रूल था कि पोल पे जो एंगल बनेगा वही एंगल नीचे बनेगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस से इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये ले ली मैंने रे रिफ्लेक्टेड। बहुत ही सही और एग्जैक्ट मेरा डायग्राम बना है, आप लोग भी बना सकते हैं। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने कौन से दो रूल्स लिए हैं? फर्स्ट, पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मेरी रे गई, वो फोकस से पास हो गई। दूसरी जो मैंने रे ली है, जो रूल्स थे पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरूर जाके देखिएगा, लिंक में जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में है। मैंने फोर्थ रूल बताया था, अगर जो रे है वो पोल पे आ रही है तो इक्वल एंगल बना के वो पोल से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो मैंने दो रेज ली। अब क्या ये दो रेज पैरेलल है? हाँ जी, ये दो रेज पैरेलल है। क्या पैरेलल लाइंस कभी मिलती हैं? पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अब क्या करें? कोई ऑप्शन? यहां पे आएगी हमारी एक अजम्पशन, यहां पे आएगी हमारी एक अजम्पशन। कभी दूर दराज ये दो रेज कभी तो मिल जाएंगी, कोई डिस्टर्बेंस होगी इन्वायरमेंट में, कुछ होगा स्काई में, कुछ होगा, पर ये दो रेज आगे जाके कभी ना कभी जरूर मिलेगी, कभी ना कभी जरूर मिलेगी और इसी साइड पे आगे जाके मिलेंगी। तो कहां बनेगा इमेज? नहीं पता, कब मिलेगी पता नहीं, तो अजम्पशन है कि एट इंफिनिटी कभी ना कभी तो मिलेगी। तो कहां बनी मेरी इमेज? एट इंफिनिटी, जो इस केस के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। साइज क्या होगा? अब इंफिनिटी में जाके बनेगी, पता नहीं कितनी विशाल और कितनी बड़े साइज की होगी, तो हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। नेचर क्या होगा? इसी साइड बन रही है, एक्चुअली मीट करेगी कभी तब बनेगी। तो जी रियल एंड इन्वर्टेड भी आ गया इस केस में। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई भी कुछ भी ऐसा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। क्या ये केस आप लोगों को क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं अपने अगले केस पे। अब हम कर रहे हैं लास्ट केस, फाइनली लास्ट केस, और ये टॉपिक और ये वीडियो भी फिर एंड होगी। अब हमारा जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है हमारा बिटवीन P एंड Z। P माने पोल, F माने प्रिंसिपल फोकस। ये मेरा है ऑब्जेक्ट, मेरी एक रे जो फेवरेट है वो तो मैं लेने वाली हूँ, विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो निकल गई मेरी फोकस से। दूसरी मैं पोल वाली ले लेती हूँ, वो भी आसान सी है थोड़ी सी। तो पोल पे आई जी रे, सेम एंगल बना के चली गई। क्या दिख रहा है? अब तो रेस पैरेलल भी नहीं आ रही। अगर हम दो रेस देखें, मैंने पहली कौन सी ली? पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास हो गई, पोल पे आई, बराबर का एंगल बना के रिफ्लेक्ट बैक हुई। अब ये दो रिफ्लेक्टेड जो रेज हैं वो पैरेलली मिलती हुई तो क्या छोड़ो, वो तो डाइवर्ज कर गई, दोनों के रास्ते ही जुदा हो गए। कहाँ मिलेंगी? ये तो कोशिश करते हैं पर्दे के पीछे मिलवाने की, देखते हैं कैसे। ये रही मेरी एक रे और ये रही मेरी दूसरी रे, कहीं मिलेगी मिलेगी मिलेगी। बहुत ही आड़ी टेढ़ी बन रही है मेरी, स्केल नहीं था मेरे पास, लेकिन आप स्केल से बनाएंगे तो बड़ी प्यारी बन के निकलेगी, पर्दे के पीछे मिला पाएंगे। तो ये रहा मेरा पॉइंट, यहाँ पे बन गया एरो, ये रही मेरी इमेज। क्या देख पा रहे हैं? थोड़ा वियर्ड सा केस, थोड़ा अलग सा केस देख पा रहे हैं ना? तो क्या देखा हमने दो चीजें। सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, पर्दे के पीछे, मतलब मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। आगे चलते हैं, साइज क्या था? अजी साइज तो आप खुद देख पा रहे हैं, कितनी छोटी सी नन्हे सा ऑब्जेक्ट लिया था, कितनी बड़ी सी इमेज आ गई, तो काफी बड़ी इनलार्ज्ड इमेज आई है हमारे पास। नेचर क्या है? क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज असली में मिली? कहीं नहीं मिली, बस अपीयर कर रही है कि मिल रही है।
हमने मिलवा दी जबरदस्ती, मिल नहीं रही थी ये, तो ऐसी इमेजेस को मैं बोलती हूँ वर्चुअल। और क्या इमेज उल्टी बनी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीधी इमेज बन के आई है। तो ये मेरा था एक्सेप्शनल, वर्चुअल और रेक्ट का केस। ध्यान रखिएगा, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ ही देते हैं, बड़ा फ्रीक्वेंटली बच्चों को नहीं आता होगा, लेकिन अभ्यास के बच्चे हैं तो उनको जरूर आता होगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है, कॉनकेव मिरर में ऐसा कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है जहाँ पे वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनती है? तो आंसर है हमारा कि हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F हो। ये यहाँ पे एंड हुए हमारे 6 केसेस, बड़े ही आसान, बड़े ही प्यारे। अपनी नोटबुक में कम से कम 2 से 3 से 4 बार बनाएंगे तो ही परफेक्शन आ पाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।